आपको प्रेफर करेंगी। कंपनीज को भी ऐसा बंदा पसंद है जो कमिटमेंट का पूरा हो, हमेशा सच बोलने वाला बंदा, कमिटमेंट निभाने वाला बंदा। आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। घरों में बहुत सी लड़ाइयाँ सिर्फ इस बात पे होती हैं कि आप लेट आते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं मैं बस अभी आया, आप अपनी ज़बान के पक्के नहीं हैं। तो ज़बान का पक्का होना मुसलमान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख से आपने वाक़या सुना होगा कि एक शख्स था, वो उसके खेत में दूसरे जो लोग थे उनका ऊँट जो है वो चरने के लिए आया। तो उसने जो है पत्थर उठा के वहाँ पे मारा, तो वो जो उस साइड के लोग थे उनमें से एक जो है वो वफात पा गया। अब उसके बेटों ने कहा कि इसका किसास होगा इस आदमी का। तो उसने कहा ठीक है मेरा किसास होगा, लेकिन मुझे आप मोहलत दें 3 दिन की, मैं एक कमिटमेंट निभाकर जो है वापस आ जाऊँगा। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने उसकी गारंटी दी उठ के, हालांकि वो नहीं जानते थे उस बंदे को। उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे की गारंटी देता हूँ कि वाकई ही वापस आएगा। तो हज़रत उमर और सहाबा बड़ा हैरान हुए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी किस बात पे गारंटी दे रहे हैं, तो जानते भी नहीं इस शख्स को। बहरहाल वो शख्स जो है चला गया वहाँ से। अब 3 दिन बाद महफिल जमी हुई, कोर्ट जमी हुई, सारे इंतज़ार कर रहे वो शख्स आएगा, वो शख्स आएगा। उसने कहा था वो वापस आएगा। अब सबकी नज़रें अबू ज़र गफ़ारी पे हैं। अबू ज़र गफ़ारी जो है बड़े रिलैक्स्ड बैठे हुए। तो सहाबा को बड़ा डर था कि अगर वो शख्स वापस ना आया तो अबू ज़र गफ़ारी जो है बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हुआ ये कि बस महफिल जब बर्खास्त होने लगी तो दूर से वो शख्स जो है चला आ रहा है और वो आया, हज़रत उमर के सामने खड़ा हुआ। तो हज़रत उमर बहुत हैरान हुए, कहते हैं आप वापस क्यों आ गए, आपके पास तो बेहतरीन मौका था भागने का, आप किसास के लिए वापस आ गए, कत्ल होने के लिए वापस आ गए। उसने कहा जी मैंने सोचा था मैं भाग जाऊँ, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज कमिटमेंट नहीं निभाता, मैं भाग जाता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि मुसलमान अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता। हज़रत उमर बड़ा खुश हुए। हज़रत उमर ने कहा अबू ज़र आपने क्यों गारंटी दी इनकी। अबू ज़र ने कहा कि हज़रत उमर मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार अगर आज मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया है कि कोई बंदा किसी दूसरे की गारंटी नहीं देता। तो ये सुनकर जो है उसके जो बेटे थे, वो जो शख्स कत्ल हो चुका था, उसके बेटे सामने बैठे हुए थे जिन्होंने केस किया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम इसे माफ़ करते हैं। हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते हैं कि आप इसे माफ़ क्यों करते हैं, अभी तो आप कह रहे थे किसास करो। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा है कि अमीरुल मोमिनीन अगर हम इसे माफ़ नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया कि लोग आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। अब ये सिर्फ एक छोटी सी बात से देखें चेन ऑफ गुडनेस, चेन पूरी चली है। एक छोटा सा एक्ट, वो छोटा सा एक्ट क्या था, उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी, ज़ुबान का पक्का, वापस आ गया। उसकी वजह से देखें अल्लाह ने उसके हालात चेंज कर दिए। कहाँ वो किसास होने जा रहा था उसको माफ़ी भी मिल गई। और मुस्लिम माशरे में एक ऐसा ज़बरदस्त वाक़या जो है वो हमारे सामने आया जिसकी मिसाल हम आजकल पेश कर रहे हैं, आज तक पेश कर रहे हैं। तो 1 थिंग इट शुड बी क्लियर योर कम्युनिकेशन, 2 इट शुड बी ट्रूथफुल, जब कहें सच बात करें, 3 इट शुड बी जस्ट, कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए। आप किसी को कहें जी कि आपको पता है आपके बारे में फ़लाना बंदा बड़ी बातें कर रहा है और आपके बारे में बड़े लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बड़े लोग से क्या मुराद है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, और बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बातों से क्या मुराद है, क्या बातें कर रहे हैं, आई नीड टू नो। अब ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, मिसकंसेप्शंस ऐसे फैलती हैं, लोगों के माइंड में बातें डाली जाती हैं जी कि फलानी जगह आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं बताएं, बी स्पेसिफिक। इस तरह के अल्फाज ना कहें जो गलत फहमियों को जन्म दें। ये चीज़ हमारे दीन में सख्त मना है। तो कूलू कौलन सदीदा, दिस इज़ द फर्स्ट हैबिट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, ये देखें स्लाइड पे क्या नज़र आ रहा है आपको, करेला कड़वा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की दिल आज़ारी करते फिरें। कौलन सदीदा का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वो सच बताएं जो सच बताने वाला नहीं है और उनका जो है दिल दुखाते फिरें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनसे एक बार ये सवाल हुआ, हजूर के चचा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल हुआ कि अब्बास आप बड़े हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं उम्र में। तो हज़रत अब्बास बड़े थे थोड़े से, चंद महीने, मेरा ख्याल चंद महीने का गैप था। तो हज़रत अब्बास ने अब कहते कि मैं बड़ा हूँ तो एक शान में गुस्ताखी भी हो जाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ये तफसीर में आती है। उन्होंने कहा कि बड़े तो नबी हैं, बड़े तो रसूलुल्लाह हैं, लेकिन पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े तो रसूलुल्लाह हैं लेकिन
पैदा पहले मैं हुआ था। तो हमें गुफ्तगू करने का तरीका समझना चाहिए। मुझे एक स्कॉलर बता रहे थे कि उनके पास एक भाई आया, उसने कहा जी कि शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझे कहा आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और हमारी नहीं बनने वाली। अब ये ठीक है, उसे नहीं पसंद आए, हो सकता है सच है, लेकिन क्या ये सच बोलने वाला है? वो भी उस रात को उसने कहा कि 10 साल हो गए अब तक मैं बात नहीं भूला। जब भी लड़ाई होती है मैं बीवी को ये बात कहता हूँ कि तुमने मुझे ये बात की थी, उस वजह से हमारी नहीं बन रही। तो हर सच जो है वो बोलने वाला भी नहीं होता, और दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं होना चाहिए सच बोल के। अब किसी ने आपके बारे में कोई बात की है जी कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अब मैं उसे जाके बता दूं कि उन्होंने आपके बारे में ये बात की है कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। बल्कि दोस्ती कराने के लिए तो हदीस में आता है कि झूठ भी बोला जा सकता है। दो लोगों के दिल जोड़ने के लिए जो है वो इस तरह बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। मुस्लिम माशरे में इसकी बड़ी कमी है, गुफ्तगू करने का तरीका। हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक होगी, जस्ट बात होगी, नपे तुले अल्फाज होंगे, देख कर बात करेंगे, अनजस्ट बात नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, कमिटमेंट निभाएंगे, जस्टिस के साथ बात करेंगे, तो लोग हमारी मिसाल देंगे कि ये बंदा कमिटमेंट का पूरा है, जो इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी वो इसने निभाई है। आपको लोग लाइक करेंगे, बिजनेस में आपके पास आएंगे, कहेंगे ये बंदा पेमेंट जल्दी देता है, इसके पास जाओ, ये बंदा टाइम पे करता है, ये बंदा कभी गलत बात नहीं करता, कमिटमेंट निभाता है। जॉब में लोग आपको लाइक करने लगेंगे, हर जगह जो है आपकी वाहवाह होगी। तो दीन जो है वो इंसान को सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी बहुत सक्सेस पे ले आता है। आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, आप सच बोलना शुरू कर दें।